फटाफट से लाइव आ जाइए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जीके की स्पेशल सीरीज चल रही है। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज। राजस्थान पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस। रात को सोने से पहले एक बार इस सीरीज को जरूर देख लो। 10 से 15 मिनट की आपका ये डेली का लेक्चर रहा करेगा। सोने से पहले एक बार जरूर देखो। कोशिश करो दिन में भी एक बार डबल एक्स स्पीड पर करके इसको देख लो। हम कर क्या रहे हैं, आपको सिखाएंगे भी और साथ में अगर आपको आता है तो आप जीत भी रहे होंगे। हमने एक इसी में एक छोटा सा पैटर्न जोड़ दिया, इसका नाम है कौन बनेगा हजारपति। कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आप चीजें समझ रहे होंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं, खेल के नियम कुछ इस तरह से हैं। जितने भी हमारे लाइव वॉचिंग होंगे, जैसे ये अभी लाइव चल रहा है, इसमें जितना भी लाइव वॉचिंग आ रहा है उस लाइव वॉचिंग को ध्यान में रखते हुए उतने ही पैसे बच्चे को दिए जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? सपोज लाइव वॉचिंग हमारा 100 आ जाता है तो जो बच्चा आज का विनर होगा उस बच्चे को 100 रुपए मिल रहे होंगे। क्लियर है? अगर लाइव वॉचिंग 1000 आ जाता है तो उस बच्चे को 1000 रुपए मिल रहे होंगे। अगर लाइव वॉचिंग 50 आता है तो उस बच्चे को 50 रुपए मिल रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर हुई? अधिकतम राशि क्या होगी? अधिकतम राशि 1000 रुपए रहेगी। अगर आप इसको इतना शेयर कर देते हैं और जो बच्चे हमारे साथ लाइव वॉचिंग वाले 10,000 हो गए तो हम 10,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए बिल्कुल बजट से बाहर हो जाएगा। डेली आपका शो चलेगा पूरे महीने तक, लगभग हमने प्लान बनाया, इतना बजट है हमारा और इस चीज को चलाएंगे। क्लियर है? अकेडमी का डिसीजन फाइनल होगा। आपके सामने चीजें फेयर चल रही होंगी। अकेडमी का जो भी डिसीजन आएगा वो आपके लिए होगा। जो हमारा एपिसोड 1 था उसके विनर था ये बच्चा, सिकंदर बख्श नाम है इसका, राजस्थान से बेसिकली है। ठीक है, ये हमारे एपिसोड 1 के विनर थे। लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें जो हमारे मैक्सिमम व्यूज गया था लाइव का वो था 55 बच्चे जो लाइव इस चीज को देख रहे थे, मैक्सिमम था। तो इस बच्चे के अकाउंट पे, इस बच्चे के गूगल पे पे हमने 55 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। आज का जो विनर होगा उसको भी वही जो मैक्सिमम वॉचिंग अमाउंट होगा उसको मिल रहा होगा। क्या आपको सारी बातें क्लियर हुई? बेसिकली एक बात का ध्यान रखना है, आपका उद्देश्य जीतना नहीं सीखना होना चाहिए। क्लियर है? आपका उद्देश्य जीतना नहीं सीखना होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। शुरू करते हैं। आप सीखिए तो सही, सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप खुद जीतने लग जाएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन आपके लिए। उससे पहले एक बात, आप जब आंसर करेंगे तो आंसर में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? कल बहुत सारे बच्चे केवल एबीसीडी आंसर करे जा रहे थे, पता ही नहीं चलता। फिर आप बोलेंगे सर आपने बताया नहीं। सर ने बताया था, आप गलती करोगे उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर मेंशन करोगे और उसके साथ आंसर डालोगे। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम क्या था? फटाफट से बता दो। प्रीवियस ईयर में बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। ये मद्रास का पूछता है और आपसे कलकत्ता का पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट जवाब करिए इसका। क्या आंसर होगा? बहुत अच्छे, 20 सवाल का सही आंसर है। क्या है भाई? 20 सवाल का सही उत्तर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कहां है भाई? मद्रास में है। अगर मैं बात करूं कलकत्ता वाले की तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? फोर्ट विलियम्स। और ये दोनों किले भी अंग्रेजों द्वारा ही बनाए गए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने जीके नहीं पढ़ी है तब भी आप इस सीरीज को ज्वाइन करिए। होगा क्या, आप इन चीजों को सीख रहे होंगे और हर एग्जाम में आएगा। आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, सीएचएसएल की तैयारी करें, ट्रेड्समैन का भी अगले महीने एग्जाम है, ये आपके एग्जाम में आ रहे होंगे क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फटाफट इसका आंसर। अंग्रेजों को मुंबई किसने प्रदान किया था? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। हुआ क्या था? पुर्तगाल हुआ क्या था, इनके बीच में एक शादी का एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इन्होंने दहेज के रूप में अंग्रेजों को क्या दे दिया था? मुंबई दे दिया था। मतलब इनके, अब वही मतलब इनका मतलब वो माल है कि मतलब मुंबई को दहेज में दे दिया इन्होंने। मतलब पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई दे दिया था किन्हें? अंग्रेजों को। जब शादी करी थी इनकी रानी से तब इन्होंने दहेज में मुंबई दे दिया था। ये लो जी आपका दहेज है। मतलब इनके चाचा का है, मतलब वो छोड़ के गए थे। क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुर्तगाल। बहुत बार पेपर में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फर्रुख सियार के घातक रोग का उपचार किसने किया था? अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तब भी आप इसका आंसर कर सकोगे। ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट फटाफट कमेंट करो, क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या होगा भाई? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। मैंने बताया था हैमिल्टन कौन था? ये एक डॉक्टर था जिसने क्या करा था? फर्रुख सियार का ट्रीटमेंट किया था, इलाज किया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से कमेंट करो इसका आंसर चौथे का। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने किसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था? सोच समझ के इसका आंसर देना। हुआ क्या था भाई? बैटल हुई थी। क्या इसका आंसर होगा? पहले फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया। क्या इसका आंसर हो जाएगा?
20 सवाल का उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के साथ मिलकर। हुआ क्या था भाई, जब इनका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसमें अंग्रेज थे एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला का जो कमांडर था उसका नाम क्या था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। अब अगर आपका सेनापति आपके दुश्मन के साथ मिल जाए तो क्या आप जीत पाओगे? आप खुद बताओ, क्या आप जीत पाओगे? आप बोलोगे नहीं सर। तो बैटल ऑफ प्लासी कौन जीत गया था? अंग्रेज जीत गए थे। बहुत बढ़िया, क्लियर हुई, चीजें याद हो रही है। अगला क्वेश्चन, वह युद्ध जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, कौन सा युद्ध था जिसमें ब्रिटेन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो गया? फटाफट, बेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवाश का युद्ध, फटाफट आंसर करो। बहुत बढ़िया, क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्लासी का युद्ध। जिन जिन बच्चों ने बक्सर का युद्ध सी आंसर करा है वो गलत हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में ही अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसकी एक नींव पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लासी के युद्ध में ही उनको हरा दिया था। क्लियर है? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि जीके को सर मैं डिटेल में पढूं, ये तो हमारा क्विज चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे डिटेल में पढ़ना है जीके को, तब भी हमारी पूरी सीरीज चल रही है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जितनी भी डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, जितनी भी कंपनियां ये भारत में कैसे आई, क्या था, पूरा डिटेल में जीके पढ़ रहे होंगे। बहुत जल्दी शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जैसे ही वीडियो आएगी आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहां कोई क्विज नहीं होगा, वहां मैं समझा रहा हूँ कि ये चीजें हुई तो कैसे हुई। क्लियर है? आगे चलते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर डिटेल में कराओ, तो डिटेल में भी लेकर आ रहा हूं आपके लिए, घबराना नहीं है, बस इसको भी देते रहो। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 10,000 लाख करोड़ बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया गया, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ही लेता है। कब लड़ा गया भाई? फटाफट बताओ। इसको याद कराने का एक अभी तरीका बताऊंगा आपको, क्या है ये, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा 1757। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताओ भाई, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था सर? 1757 में। अगर मैं बात करूं 1759 में कौन सा वॉर लड़ा गया था? 1600 में कौन आया था? 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई थी ब्रिटेन में। 1764 में कौन सा लड़ा गया था? बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई 64 में लड़ी गई थी। जो मैं आपको चीज याद कराना चाह रहा हूं, प्लासी का युद्ध। आप मुझे एक बात बताइए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, और ठीक अगर मैं 1757 से 100 साल आगे चला जाऊं तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1857 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 1857 आ जाएगा। सब क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? 1857। 1857 में क्या हुआ था सर? पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। जो फ्रीडम का जो हमारा पहली लड़ाई थी वो मानी जाती है 1757 की लड़ाई। हुआ क्या था, भारत में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। भारत के लोगों ने कहा था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो राज करना शुरू किया था, हुकूमत जिसमें ये प्लासी में जीत गए थे 1757, तो भविष्यवाणी करी लोगों ने कि आज से ठीक 100 साल बाद, आज से ठीक 100 साल बाद अंग्रेज हुकूमत जो है वो हमसे हट जाएगी, मतलब हम फिर आजाद हो जाएंगे 100 साल बाद। तो ठीक उसी समय 1757 के ठीक 100 साल बाद 1857 में बैटल ऑफ, तो ये क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम हुआ हमारा, 1857 का विद्रोह हुआ। क्या ये चीज लिंक हो गई? अब आपको पता चल गया 1857 में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। क्या ये क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। फटाफट आपको कमेंट करना है, जिस बच्चे का सबसे ज्यादा कमेंट होगा और वो चीजें सही आ रही होंगी उसको आज का मैक्सिमम लाइव वॉचिंग का कैश प्राइज मिल रहा होगा। सपोज करिए कि आज का लाइव वॉचिंग 50 चल रहा है, क्लियर है, तो जो बच्चा जीतेगा उसको आज 50 रुपए जो है वो कैश प्राइज मिल रहा होगा। मैक्सिमम लाइव वॉचिंग अगर हमारा 1000 हो जाता है तो उस बच्चे को आज के लेक्चर में 1000 रुपए भी मिल रहा होगा। क्लियर है? और आज के विनर का अनाउंस हम कल कर रहे होंगे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? अंग्रेजी जो कंपनी थी उसका सेनापति कौन था प्लासी के युद्ध में? फटाफट बताओ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे मुनरो में और क्लाइव में। बताइए भाई आंसर। बहुत बढ़िया, क्लाइव इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रॉबर्ट क्लाइव। क्या था भाई? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो कमांडर था वो था क्लाइव। अगर मैं बात करूं बक्सर के युद्ध में कौन था, तब इसका जवाब हो जाएगा क्या? मुनरो। क्लियर है? क्या हो जाएगा? मुनरो। क्लाइव कौन था भाई? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, यही था। बंगाल का गवर्नर पूछ लिया जाए, क्लाइव ही इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है? क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये प्लासी का युद्ध जीत गया था। अगला क्वेश्चन, जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी, किसने करी थी भाई? फटाफट, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव। बताइए फटाफट, इसका जवाब दीजिए। क्या आंसर हो जाएगा? मीर कासिम इस सवाल का उत्तर है। ए। क्या हो जाएगा? मीर कासिम इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत बार पूछता है कि इस युद्ध के समय कौन रूलर रहा था। कौन था भाई दिल्ली का शासक? फटाफट फटाफट। जहांगीर होगा? आप बोलोगे नहीं सर, जहांगीर कहां से हो जाएगा। सी तो लो मैंने हटा दिया। फटाफट से बताओ, ए बी और डी में से आंसर दो। बहुत बढ़िया, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आपको फटाफट से लाइव चैट में कमेंट करना और क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करना है। जो भी एक बच्चा विनर होगा उसका नाम कल के लेक्चर में अनाउंस हो रहा होगा। बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बैटल ऑफ बेदरा। फटाफट बताओ भाई, बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर। डच और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? डच और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, बैटल ऑफ बेदरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं जिसका अगले महीने पेपर है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। जितनी भी हमारी क्लासें हो गई हैं लाइव, उसके आपको रिकॉर्डेड सेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, सीआईएसएफ का मॉक टेस्ट लाइव होता है, सीआईएसएफ के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और आपको कोर्स मिल जाएगा। आपका जो स्कोर है उसको इंप्रूव करने की गारंटी हमारी है। अगर आपका 60 नंबर आ रहा है, उसे 70 कैसे करना है, कहीं ना कहीं हम आपको गाइड कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बसाई? फटाफट से भाई कमेंट करो। टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर। बहुत बढ़िया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बसाई थी? सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई? किस युद्ध के दौरान हुई थी? चलो मैं आसान कर देता हूं, पहला हटा दो। सी आंसर नहीं होगा इसका, डी आंसर नहीं होगा। फटाफट ए या बी में से आंसर करो इसका। किस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी? बहुत बढ़िया, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु किसमें हुई थी? चौथे, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का बेटा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई? कौन से देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। इतना टाइम नहीं है, फटाफट। आपका प्रैक्टिस चल रहा है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये जरूर क्विज लगाया करो। कहीं ना कहीं आप जीत रहे होंगे, नहीं तो आप सीख तो 100% रहे होंगे। ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा भाई? ए इंग्लैंड इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में जमींदारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? किसने किया था भाई जमींदारी बंगाल में? फटाफट बताओ। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। किससे है? हड़प नीति। बहुत बार क्वेश्चन आया, हड़प नीति से अगर क्वेश्चन आएगा लॉर्ड डलहौजी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी इस सवाल का उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या था भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या स्टार्ट किया था? बंगाल में जमींदारी बंदोबस्त। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? रेल यात्रा कहां से कहां तक चलाई गई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। बहुत बढ़िया। कहां से चलाई गई थी सर? बंबई से चलाई गई थी। बंबई से थाने तक। कहां से? बंबई से थाने तक। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सैटरडे लाइव मॉक टेस्ट मिलता है, जो कि हमारे ऐप पर होता है। अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट नहीं है, किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब भी आप हमारा सीआईएसएफ का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जितने भी लेक्चर चल रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बंबई से थाने तक जाने वाली पहली रेलवे लाइन कब खोल दी गई? अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, उसमें क्वेश्चन में ही था। फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर 1853 में। कब? 1853। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां स्थापित हुआ था? सूती कपड़े का कारखाना कहां हुआ था भाई? कोलकाता मैंने हटा दिया, केरल हटा दिया। फटाफट बता दो, ए या डी में से एक आंसर है। फटाफट आंसर करो। गुजरात इसलिए दे दिया क्योंकि सूती कपड़े वगैरह गुजरात से रिलेट है। आंसर बताइए। भारत में सूती कपड़े का कारखाना, फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, 30 सवाल का उत्तर हो जाएगा बंबई। कहां से हुआ था भाई? बंबई से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? देखिए ये बहुत पूछता है, लखनऊ से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था? समझ पा रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको डिटेल में करा भी रहा हूँ लेक्चर में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहना, ये चीजें बहुत जल्दी आएंगी। कौन था भाई जिसने लखनऊ से करा था? लखनऊ किसका शहर है? याद कराता हूं, लखनऊ किसका शहर है? नवाबों का। फटाफट आंसर करो। लखनऊ नवाबों का। अगर लेडीज की बात करूं तो बेगम हजरत महल। क्या हो जाएगा भाई? बेगम हजरत महल। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट, भारत का गवर्नर जनरल जब ये विद्रोह हुआ तो कौन था? लॉर्ड कैनिन। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिन। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी सवाल का उत्तर होगा लॉर्ड कैनिन। और भारत का पहला वायसराय कौन था? अगर मैं आपसे पूछ लूं, बहुत बार आता है, भारत का पहला वायसराय, बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। लॉर्ड कैनिन ही कौन था? पहला वायसराय था। क्लियर है? 1857 का विद्रोह हुआ तो क्या हुआ भाई? गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया और वायसराय आने शुरू हो गए। और पहला वायसराय किसे बनाया? कैनिन को ही बनाया गया था। क्लियर है? डी सवाल का उत्तर होगा। आप देखिए ये चीजें भी सीख रहे हैं, इनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बनता है मैं वो भी आपको बता रहा हूं ताकि नॉलेज में रहे आपकी बातें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 के विद्रोह में नाना साहिब कहां से विद्रोह कर रहे थे? नाना साहिब कहां से कर रहे थे? फटाफट बताइए। बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, कहां से कर रहे थे? बहुत बढ़िया सर, कानपुर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डी। जितने भी बच्चों ने डी करा है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगर आप हमारी इस जीके की स्पेशल सीरीज को देख रहे हैं तो इसे लाइक करिए और शेयर करना मत भूलो। इसे अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जितने भी ग्रुप हैं कंपटीशन वाले बच्चों के, उसमें शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा लाइव वॉचिंग रहेगा उतना प्राइज मनी अपना बढ़ रहा होगा, जो कि मैक्सिमम 1000 तक रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूं फैजाबाद से किसने किया था, फटाफट आंसर करो। कानपुर, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हाँ ये तो क्वेश्चन होंगे नहीं, चलो इसका आंसर तो पता है। सी सवाल का आंसर हो गया मौलवी अहमदुल्लाह। क्लियर है? क्या हो जाएगा? सी सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत दे दिए इसमें भी, ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन इस सवाल में नहीं होंगे। ऑप्शंस गलत है, इसका आंसर ये है। इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी था। क्लियर है? अंग्रेजों से इनकी बनती नहीं थी, 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था उस जमाने में। 50,000 रुपए आज के में करोड़ों से भी ज्यादा हो गया। क्लियर है? उनको इन पर इतना इनाम रख दिया था। ये कहां से नेतृत्व कर रहे थे? फैजाबाद से। ये ऑप्शन नहीं होंगे, अभी बता रहा हूं। क्लियर है? चलिए, सी सवाल का आंसर आपको सीखना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन। 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था भाई? किसानों ने? नहीं सर, फटाफट बताओ भाई, फटाफट इस सवाल का आंसर दो, फटाफट आंसर दो। बहुत बढ़िया, किसने किया था? सिपाहियों ने किया था। देखा था ना, सिपाहियों का वो विद्रोह हो गया था। ठीक है? सुअर और गाय की चर्बी का ऐसा कुछ अफवाह चली थी, फिर ये विद्रोह शुरू हो गया था। 20 सवाल का आंसर होगा, सिपाहियों ने शुरू कर दिया था, पूरे भारत में लहर चल गई थी। अगला क्वेश्चन। भारतीय राज्यों के विलय की नीति का अंत किस कानून द्वारा हुआ? जो राज्यों का विलय कर देते थे उसका किस कानून के द्वारा किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट? नहीं सर, कहां से हो जाएगा? फटाफट बताइए। तीन आपके आंसर है। चार्टर एक्ट भी नहीं होगा। चलो बी और सी में से आंसर करो। फटाफट बताओ भाई, क्या आंसर होगा इसका? फटाफट से कमेंट करो और फटाफट से बताओ। जो बच्चा सबसे ज्यादा सही जवाब दे रहा होगा या आप में से जो सबसे आगे होगा वो इसका मैक्सिमम लाइव वॉचिंग का जो प्राइस है वो जीत रहा होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला क्वेश्चन। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में, रिपीट क्वेश्चन है, कहां से हो जाएगा भाई? बेगम हजरत महल कहां? लखनऊ, नवाबों का शहर या बेगमों का? बहुत बढ़िया भाई, लखनऊ इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उसका मुख्य कारण क्या था? शायद ये क्वेश्चन रिपीट है, फटाफट से बता दो। आंसर तो पता ही होगा आप सभी को। 20 सवाल का उत्तर होगा सैनिक असंतोष। क्या था भाई? सैनिक असंतोष। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज आपने देखा 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन वही थे जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए थे या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है? इस एपिसोड का जो भी विनर होगा, मैक्सिमम लाइव वॉचिंग का प्राइस उसी बच्चे को मिल रहा होगा। कल का जो एपिसोड आएगा उसमें इसका नाम अनाउंस किया जाएगा। शेयर करना मत भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना वॉचिंग बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको पे जा रहा होगा। एक बात ध्यान रखना, आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो जीतना होना चाहिए, ना कि सॉरी, आपका उद्देश्य जो है वो सीखना होना चाहिए, ना कि जीतना। क्लियर है? इस बात को मैं बार बार बताता हूं, आपको सीखना है। ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे उतना ही आपको आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।